आपको बताऊं, रिस्क के 25-30 दरवाजे लौह महफूज में, हम सने सब बंद करवाए में। हम नई दुकान खोलते हैं, इसको छोड़ दें, हम रिश्तेदारियां जोड़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो चाहता है अल्लाह उसको रिस्क को ज्यादा कर दे और उसकी उम्र लंबी कर दे, वो रिश्तेदारियां जोड़े और माँ बाप की खिदमत करे। मेरे प्यारों, हम टैंकी में एक नया टैप लगा के पानी नहीं बढ़ा सकते। मेरे प्यारों, रिस्क के दरवाजे, जो सुबह सूरह यासीन पढ़ ले सारा दिन के कामों में अल्लाह उसकी मदद करेंगे। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, तुम फजर और असर के बाद थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करो, बाकी सारी टाइम मैनेजमेंट अल्लाह के अपने जिम्मे। कितनी आसान सी बात है ना। सूरह वाक़िया सोने से पहले पढ़ लें, रिस्क के मसले खत्म। अल्लाह के नबी ने कसम खाई, मैं एक आदमी से मिला हरम में, मैंने कहा, उसने कहा सईद भाई मैं आपके लिए अफ्तारी लाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई तुम गरीब आदमी हो, तुम ना लाओ। कहा नहीं लाऊंगा, इतनी सारी अजवा, इतनी सारी खजूरें, ये घर वालों के लिए आपके लिए। मैंने कहा तेरे पास इतने पैसे कहां से है? कहा सईद भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक मौलवी साहब से मस्जिद में सुन के आया था एक हदीस कि अल्लाह के नबी ने कहा था, मैं कसम खाता हूं जो लोगों से मांगेगा सवाल करेगा अल्लाह उसके फकर को बढ़ाएगा। आज हम कितने सवाल करते हैं, जबान से नहीं तो इशारे से करते हैं, यार घर में जरा कड़की है, यार हालात खराब है, इशारे से कर देते हैं दिल का सवाल। क्या जो सवाल करेगा अल्लाह उसका फकर बढ़ाएगा। और अल्लाह के नबी ने कसम खाई है जो सदका करेगा अल्लाह उसका माल बढ़ाएगा। क्या सईद भाई मुझे 2000 तनख्वाह मिलती थी, 2000 रियाल। मैं क्या करता था, मैंने रोजाना 10 रियाल निकाले कि रोजाना एक हाजी की खिदमत खाना खिलाऊंगा। मैंने 10 रियाल रोजाना, 300 रियाल बाहर, बाकी घर भिजवाता खर्चा। क्या सईद भाई 5-6 महीने मेरे ऊपर टाइट गुजरे। उसके बाद क्या हुआ, आज तक मैं किसी के तरफ दौड़ना नहीं, मुझे रोजाना मेरी जेब में कोई 500-600 रियाल डाल देता है। अल्लाह के फजल से एवरेज मुझे अल्लाह 10,000 रियाल भिजवाते हैं 3,000 की टक्कर में, 300 की टक्कर में। 300 अल्लाह को देता हूं, अल्लाह उसको 10,000 रियाल करके भेजते हैं। मेरे प्यारों हमारी लाइन ये है सदके की। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं और वो एक आया साइल कि अली कुछ खाने को दे, बहुत दिनों से भूखा हूं। क्या बेटा जाओ अम्मा से कहो वो 6 दिनार रखवाएं, सारे के सारे दे दे, लंबा वाकया दे दे। वो जाके दे दिए तो अम्मा से कहा अल्लाह 60 देगा, 10 गुना देगा। अब वो गए, साहिल गया, यहाँ से एक सहाबिया ऊंट लेके हजरत अली का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो? कहा ऊंट बेचने जा रहा हूँ। कहा मुझे बेचोगे? कहा ले लो। कहा कितने में? कहा 140 में। कहा पैसे अभी नहीं, बाद में। कहा ले लो अली कोई मसला नहीं। 140 में खरीदा, बांधा। अभी ये सहाबी गुजरे, दूसरा है, अस्सलाम वालेकुम अली क्या हाल, ये ऊंट कहाँ है, कैसा है, बड़ा अच्छा, बेचना रखना। कहा बेचना। कहा कितने? कहा 200 में बेचूंगा कैश। कहा ये लो 200। कहा जाओ उनको 140 दे के आओ और अम्मा को 60 दे दो, अल्लाह अम्मा ने 6 दिए थे, अल्लाह ने 10 गुना लौटा के इनको वापस दे दिए। हमसे ये लाइन चली गई मेरे प्यारों, हम अमाल से पलेंगे मेरे प्यारों। और आखिरी गुजारिश क्या कि अल्लाह कुरान में कहते हैं जो अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं और जो इनकी नुसरत करते हैं ये है ईमान का हक अदा करने वाले। अल्लाह फरमाए इनके लिए आखिरत में मग़फ़िरत और दुनिया में रिज़्क़ुन करीम है। मेरे प्यारों ऐसा रिज़्क़ुन करीम मिलेगा हम सोच नहीं सकते। हम अल्लाह के दीन के काम में लग जाएं, हम अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने के लिए हिजरत करना शुरू कर दें और जो दीन की जमातें आती हैं उनकी मदद नुसरत करना शुरू कर दें। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं रिज़्क़ुन करीम तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारों जिंदगी बहुत थोड़ी है, हम सब ने मर जाना है। अल्लाह कसम खा के कुरान में कहते हैं 4 कसमें कसम खाई कि जो 4 काम करेगा खसारे से बचेगा, ईमान भी लाएगा, नेक अमाल भी करेगा, हक की तबलीग भी करेगा और जिस पे हालात आएंगे इस पे सब्र करेगा। अल्लाह कसम खा के कह रहे हैं ये 4 खसारे से बचेंगे, बाकी सारे खसारे में चले जाएंगे। मेरे प्यारों देखो इंसान को अल्लाह ने लालची बनाया है। अगर अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो मैं चाह रहा था ना दिया होता, मैं इतना बड़ा मैदान छोड़ के आता मेरे प्यारों। और ये ना समझे कि मैं शायद खत्म हो गया हूं। मुझे कितनी ऑफर है कमेंट्री की, मुझे कितनी ऑफर है इतनी चीजों की कि आके माल कमा लो, लेकिन मेरे प्यारों मुझे अल्लाह ने क्या कुछ दिया होगा जो मैं इन सबको छोड़ा हूं। मेरे प्यारों अल्लाह हमें वो जिंदगी देगा हम सोच भी नहीं सकते। हयात तय्यबा का वादा है, लेकिन शर्त क्या, मोमिन बन जाओ। मोमिन कौन होता है? जिसका दिल मस्जिद के अलावा कहीं ना लगे। आज हमारा दिल मस्जिद में लगता है मेरे प्यारों। मोमिन कौन होता है? जो फैक्ट्री में बैठा हो लेकिन क्या है उसका दिल मस्जिद में हो, जो बिस्तर में हो बीवी के दिल मस्जिद में हो, जो घर बैठा हो दिल मस्जिद में हो। और जो मोमिन नहीं होता जिसके अंदर निफाक होता है उसका जिस्म मस्जिद में और दिल दुकान में होता है। मेरे प्यारों हम मोमिन बन जाए, हमारा दिल मस्जिद में लगने लग जाए। वो कैसे लगेगा? जब हम कलमे की दावत देंगे, ईमान बनेगा तो मेरे प्यारों ईमान हमें मस्जिद खींच के लाएगा। ईमान बनेगा, ये ईमान हमें मस्जिद, हमारी मस्जिद को हमारा घर बना देगा। ये ईमान बनेगा, फिर ये ईमान हमें अल्लाह के रास्ते में निकालेगा। इस ईमान को बनाने के लिए मेरे प्यारों अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता है कुर्बानी के साथ। मेरे प्यारों